उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए दंगे के 4 दिनों के बाद आज मुख्य आरोपी सरफराज समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आरोपी जब नेपाल भागने की फिराक में थे तो पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों आरोपियों मोहम्मद सरफराज और तालिब को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। मोहम्मद सरफराज वही आरोपी है जिस पर दंगे के दौरान राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप है। आपको बता दें, उधर बहराइच में हालात अब सामान्य हो रहे हैं, इंटरनेट सर्विस चालू हो गई है। और वहीं इस पूरे मामले में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रशांत सर, ये बहराइच में जो घटना हुई थी मूर्ति विसर्जन के बाद, इस समय उसमें क्या हुआ, घटना में क्या इसमें है जानकारी? वो मूर्ति विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एफआईआर भी दर्ज की गई थी और आज जो है उस जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे 5 लोग, और जब वेपन रिकवरी जो घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में उसमें से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है, घायल हुए हैं, तथा अन्य जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है, फहीम है और अब्दुल अफजाल है। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 व्यक्ति घायल हैं। अभी ये प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में विस्तृत बाइट एसपी बहराइच के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और हमारी फोर्स पूरे जिले में जो सेक्टर स्कीम लगाई गई थी उसके तहत कार्रवाई कर रही है। और पहले दिन जो हिंसा हुई थी उसके बाद से किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी गई है और सख्ती बरती जा रही है। और किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा जो माहौल गड़बड़ करने की कोशिश नजर आती है तो हम बहुत सख्ती से निपटेंगे। कुछ ये क्या भागने की फिराक में थे बाहर ये आरोपी? हाँ, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे मुझे जो बताया गया है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास इन्होंने जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था उसको छिपा रखा था, तो उसकी रिकवरी में के लिए ये भागने के प्रयास में थे। उस दौरान ही ये गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। और पुलिस की तरफ से भी सर कोई घायल हुआ या पुलिस ने अपने बचाव में पुलिस को ये प्रारंभिक सूचना है और जैसा मैंने बताया एसपी बहराइच के द्वारा इसके बारे में डिटेल्ड प्रेस को ब्रीफिंग तत्काल की जाएगी। थैंक यू सर। और इसी बीच इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है बहुत चुनौतीपूर्ण ये शुरू से ही बना हुआ था, क्योंकि पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई थी दोनों आरोपियों की और कयास भी ये लगाए जा रहे थे कि ये दोनों नेपाल भागने की फिराक में है। तो वहीं किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? निश्चित तौर पर बहराइच पुलिस ने जो कार्रवाई की है इसमें 2 आरोपियों के पांव में गोली मारी गई है। तो सीधे तौर पर जो योगी सरकार का जो मिशन है अपराधियों के खिलाफ जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, एक बार फिर बहराइच में सफल हुआ है। और दंगाइयों को न बख्शने की जो सख्त हिदायत थी यूपी सरकार की, योगी सरकार का जो सख्त अल्टीमेटम था कि एक दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। तो और लगातार जो मृतक है राम गोपाल मिश्रा, उसके परिजनों की भी मांग थी कि जब तक के उसके ऊपर इनकाउंटर नहीं हो जाता है तब तक के उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से और योगी सरकार से मिलने के बाद योगी सरकार ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया था कि जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और टिट फॉर टैट जिस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है उससे सख्त उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है लोकेशन मिल रही थी कि जो आरोपी हैं ये है जो हमीद है, अब्दुल हमीद, उनका बेटा सरफराज और उसके साथ साथ अन्य कई अभियुक्त थे जो नेपाल भागने की फिराक में थे, क्योंकि इनका कनेक्शन, इनके परिवार के अन्य लोगों का कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ है। इनका एक बेटा नेपाल में ही रहता है, हामिद का
हमीद का और इनका कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आकलन किया जा रहा था कि जो आरोपी हैं, जो दंगे के बाद जो ये फरार हो गए थे, ये इन्होंने नेपाल में शरण ले ली है। तो इस दौरान ये लोग कुछ लोग छुपे हुए थे, पुलिस को कुछ सूचना मिली और मौके पर दबिश दी है और भारत नेपाल बॉर्डर पर ही जी राजीव, जिस तरीके से ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है, तो वहीं एसपी वृंदा शुक्ला ने इस बारे में ये भी जानकारी दी है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है। तो क्या जानकारी है, क्या आरोपियों ने फायरिंग की थी और क्या कोई पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में घायल हुआ है? अभी तक जो जानकारी मिली है, जो वृंदा शुक्ला का जो बयान आया हुआ है, वृंदा शुक्ला ने काफी लेट लतीफ में बयान दिया है क्योंकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी और घटना के बाद जो जानकारी दी है उन्होंने सीधा तौर पर यह बताया है कि आरोपियों ने जहां पर वेपन छिपाया था, जहां से फायरिंग की थी, तो वेपन को बरामदगी के दौरान उनको जंगल में ले गए और उस दौरान जहां पर इन्होंने भारत नेपाल बॉर्डर के पास ही नामपारा इलाका पड़ता है और वहीं पर हाड़ा बसेहरी पुल के पास जो रुपईडीहा और नामपारा NH हाईवे, वहीं पर हाड़ा बसेहरी पुल के पास अपने वेपन को छिपाए थे। तो वेपन्स की बरामदगी के दौरान इन्होंने उन पे अटैक करना चाहा, पुलिस को वो फायरिंग की है, ऐसा जानकारी मिल रही है, ऐसा बताया गया है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान इनके पांव में गोली मारी गई, एक के दाहिने पैर में और एक के बाएं पैर में गोली मारने की बात सामने आ रही है। तो जो आरोपी हैं फिलहाल, जो एक है सरफराज जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद था और एक और तालिम नाम का व्यक्ति, उसको भी गोली मारी गई है। तो दोनों गंभीर अवस्था में बहराइच के जिला अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। नजदीकी अस्पताल में लेकर गए थे, उसके बाद उनको वहां से नामपारा से रिफर करने के बाद बहराइच के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले में रामगोपाल मिश्रा का परिवार गमजदा है। मृतक की पत्नी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। प्यार करते थे हमें, ज्यादा बात, हमारी लव मैरिज थी, बहुत प्यार करते थे। ये कभी नहीं कहे कि तुमको छोड़ के चले जाएंगे, वो हमेशा ही बोलते थे कि तुमको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। बस बोलते थे हमेशा कि आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन चले गए छोड़ के। क्योंकि हम आपके दुख को बढ़ाना नहीं चाहते। हम समझ रहे हैं कि आप बहुत इस समय बहुत तकलीफ में हैं आप लोग। लेकिन जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में आपने सुना आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कि क्या क्या हुआ था उनके साथ, जानती हैं आप? उन्हें गोलियां लगी थी और नाखून उनके निकाल लिए गए थे प्लास से, चाकू भी लगा था, तलवार भी लगी थी, करंट भी लगा था, बहुत बेरहमी से मारा गया उन्हें। जिसके साथ एक लड़की जब अपना घर परिवार छोड़ के आती है तो एक लड़की पूरी ज़िंदगी सपने देखती है उसके साथ, जब उसको इस तरीके से देखती है अपने पति को, क्योंकि शादी के बाद उसका पति सब कुछ होता है, तो जब अपने पति को इस हालत में देखती है तो क्या बीती, फिर क्या मतलब बहुत सपने लेके आए थे हम दोनों के, बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन्हें पूरा करना था। उन्होंने कहा था हम पूरा करेंगे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। हमारे मुंह से बात निकलती नहीं थी, वो ला के रख देते थे, हमारी मन की जानते थे वो। इतना हमारे माँ बाप भी हमें प्यार नहीं करते थे जितना वो करते थे, हमारी मन की बात जानते थे वो। बहुत सपने थे हम दोनों के। कोई एक टीस कहीं ना कहीं रह गई कि जिस तरीके से वो घर में अच्छे भले बोल के गए थे और ऐसी इतनी हैवानियत के साथ मार दिया गया, तो टी से कहीं ना कहीं गुस्सा है, गुस्सा है उन लोगों को लेकर बहुत। क्या चाहती है? खून जैसे हमारे पति का हुआ है वैसे उन लोगों का भी हाल हो। जितनी बेरहमी से उन्हें मारा गया उतनी ही बेरहमी से वो लोग भी मारे जाएं, बस इतनी ही गुजारिश है हमारी। मृतक की पत्नी को आपने सुना। आपको बता दें, बहराइच में गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन अब सरफराज की बहन का बड़ा बयान सामने आया है। सरफराज की बहन का ये कहना है कि उनके पिता और दोनों भाइयों को कल एसटीएफ उठाकर ले गई थी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके पति और देवर को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है, और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। तो वहीं आरोपी सरफराज को एनकाउंटर के बाद जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहां के डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है, कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? बहराइच में हुए एनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने बहराइच एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। योगी की ठोक देंगे नीति सब जानते हैं, ओवैसी ने ये बात कही है। आपको बता दें, बहराइच में 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर बहराइच में किया गया, तो वहीं उसके बाद से अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर सरकार को घेरा है और ठोक देंगे नीति सब जानते हैं, ओवैसी ने इस बात को कहा है अपने सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट के जरिए। बहराइच हिंसा के आरोपियों को पुलिस का एनकाउंटर से सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतना सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश की जाती। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट किया है जिसमें सरकार के ऊपर बड़ा निशाना साधा गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, बाराबंकी पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार में एनकाउंटर नहीं, हत्या हो रही है। सपा सरकार बनने पर सभी एनकाउंटर की जांच कराएंगे और जांच के बाद पुलिस के कई बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। तो वहीं बहराइच घटना पर दुख जताते हुए सपा के अध्यक्ष ने कहा है कि समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये कहा कि बहराइच की घटना रोकी जा सकती थी। सरकारी मशीनरी पूरी तरह से विफल हुई है और पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी न्याय दिलाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि योगी सरकार डिवाइड एंड रूल पर काम कर रही है। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो भी सुनिए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपनी फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी।